गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन जो 11th और 12th में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इनविटेशन बोलते हैं, यानी इनविटेशन क्या होता है और ये कैसे कंपोजिशन पार्ट में लिखा जाता है। इनविटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निमंत्रण पत्र। यानी कोई भी अपने परिवार समाज में कोई शादी विवाह वगैरह होता है या घर में कोई मांगलिक अवसर होता है, उस अवसर पर अपन अपने रिलेटिव्स को, अपने मित्रों को या अन्य किसी पर्सन को इनविटेशन देते हैं, तो जो कार्ड दिया जाता है उसको इनविटेशन कार्ड बोलते हैं। और उस इनविटेशन कार्ड के बदले में सामने वाला व्यक्ति जिसको अपन इनवाइट कर रहे हैं वह हमें रिप्लाई करता है। अब वो रिप्लाई फॉर्मल वे है उसका या इनफॉर्मल वे, वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो रिप्लाई होती है उसको दो भागों में बांट सकते हैं अपन। जो रिप्लाईज होती है उसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो होता है फॉर्मल रिप्लाई। क्या होता है? फॉर्मल रिप्लाई। एक होता है इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई क्या होता है और फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। अब इन दोनों में ये दोनों भी दो भागों में बंटी रहती है। यानी फॉर्मल रिप्लाईज भी एक तो होता है एक्सेप्टिंग वाला, जिसको हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं? स्वीकार्य, यानी जिसको अपन स्वीकार करते हैं सहर्ष। और एक होता है डिक्लाइन। तो डिक्लाइन में क्या होता है? डिक्लाइन होता है अस्वीकार्य। अस्वीकार्य मतलब जिस दिन सामने वाले व्यक्ति की कोई फंक्शन वगैरह है, कोई उत्सव है, तो उसी दिन यानी सेम डे अपने कोई जरूरी काम है या कोई घर में कोई फंक्शन है अपने खुद के परिवार में, तो हम जा नहीं सकते, इसलिए हम उसको डिक्लाइन करते हैं यानी अस्वीकार करते हैं। तो ये फॉर्मल रिप्लाईज के अंदर भी एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन होता है और इनफॉर्मल के अंदर भी क्या होता है? यही दोनों चीजें होती है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। यानी एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों में स्वीकार्य और अस्वीकार्य होता है। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि इनविटेशन क्या होता है, रिप्लाईज क्या होती है। ये जो अपना जो सिलेबस है उसमें कंपोजिशन पार्ट में पांच नंबर की आती है। ये एग्जाम के अंदर 5 नंबर की पूछी जाती है और बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में अपन लिख सकते हैं इसको। तो आज हम इसे ही सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये तो रिप्लाईज दो भागों में बांट सकते हैं अपन, फॉर्मल रिप्लाईज और इनफॉर्मल रिप्लाईज। फॉर्मल रिप्लाईज दो भागों में होती है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन, और वह इसी प्रकार इनफॉर्मल रिप्लाई भी एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन होती है। तो हम इसको अब आज अपन चर्चा करने वाले हैं। फॉर्मल का जो एक्सेप्टिंग जो पार्ट होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो फॉर्मल का जो एक्सेप्टिंग जो पार्ट है, जो एक्सेप्ट वाला है फॉर्मल रिप्लाईज, उसकी चर्चा करते हैं अपन। और उसमें किस प्रकार होता है, दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो फॉर्मल है, अभी अपन चर्चा किसकी करेंगे? फॉर्मल रिप्लाईज की। और फॉर्मल रिप्लाईज में भी जो एक्सेप्ट वाला है, ठीक है, इसकी वो सीखने का प्रयास करेंगे। जो फॉर्मल रिप्लाईज होता है ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। यह हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है पता है आपको? थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी पर्सन का नाम हो सकता है। ये 5 वर्ड है, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। यानी इसी थर्ड पर्सन के अंदर इस अपन फॉर्मल रिप्लाई का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब इसमें और क्या होता है, अब मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। कि यू हैव एन, you have
रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम, यू हैव रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम अनिल शर्मा टू अटेंड हिज यंगर बर्थडे पार्टी ऑन 15th September 2020, 15th September 2020 at 7 PM at होटल माँ करनी पैलेस श्री डूंगरगढ़ राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन। ओके, अब देखो ये अपना क्वेश्चन है, इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है, ये चीज नोट करनी है कि इनविटेशन कौन दे रहा है और किसको दे रहा है। ये चीज अगर आप पहचान गए तो आपका जो फॉर्मल रिप्लाई है एक्सेप्ट वाला ये बिल्कुल क्लियर जाएगा, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें। क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि इनविटेशन देने वाला है उसको तो लेने वाला रिसीवर बना देते हैं, और जो लेने वाला होता है रिसीवर होता है उसको देने वाला बना देते हैं। तो एक्सचेंज करते ही ये पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है, यानी गलत होता है। और एग्जामिनर देखते ही क्या है, वो उसको वहीं पता लग जाता है कि इसका रटा हुआ था और इसने लेने वाले को तो देने वाला बना दिया और देने वाले को लेने वाला बना दिया। तो अब आपको यही चीज नोट करनी है इसमें कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि इनवाइट कौन कर रहा है। तो इनवाइट करने वाला कौन है यहाँ, अनिल शर्मा। और किसको इनवाइट कर रहा है, इनविटेशन लेने वाला कौन है यहाँ, यू। तो यहाँ यू का नाम नहीं है, यू यानी तुम, तो यहाँ अपन कोई भी नाम इमेजिन कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको क्या लिखना है, स्टार्टिंग में तो ये लिख देंगे ये लाइन, थैंक बोल देंगे उसको, और बाद में जो वेन्यू डेट वगैरह टाइम वगैरह जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो उसमें तो कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये देखो, टू अटेंड हिज यंगर सिस्टर्स बर्थडे पार्टी ऑन 15 सितंबर, ये डेट दी हुई है, ये समय दे दिया यहाँ, और ये वेन्यू का नाम दे दिया। ठीक है, ये प्लेस आ गया। अब आपको एक चीज ये भी ध्यान देनी है कि क्वेश्चन के एंड में आपको जो भी लिखवा रहा है एग्जामिनर, यदि आपसे इनफॉर्मल लिखवा रहा है, इनफॉर्मल में डिक्लाइन लिखवा रहा है या एक्सेप्ट लिखवा रहा है, ये आपको एज इट इज दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। अब देखो, जैसे मैंने लिखा है राइट ए फॉर्मल रिप्लाई और एक्सेप्ट, तो आपके माइंड में फॉर्मल रिप्लाई और एक्सेप्ट वाला क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब इसको आंसर अपन करते हैं कि किस प्रकार लिखा जाएगा। अब जिसको इनविटेशन दिया गया है वह थैंक्स बोलेगा, किसको,
जिसने इनविटेशन दिया है। अब यहां यू की जगह अपन लिख सकते हैं मिस्टर सुनील सोनी थैंक्स अनिल शर्मा। मिस्टर सुनील सोनी थैंक्स अनिल शर्मा फॉर हिज काइंड इनविटेशन फॉर हिज काइंड इनविटेशन। अब यहां से एज इट इज उतार दो, यहां याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां टू अटेंड हिज यंगर सिस्टर्स बर्थडे पार्टी। कब? ऑन 15th September 2020 at 7 PM at होटल माँ, जो आपको दिया हुआ है। अगर यहां होटल नहीं दी हुई है तो अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हो, लेकिन वेन्यू जरूर देना है, लिखना जरूर। माँ करनी पैलेस श्री डूंगरगढ़। अब ये लिख दिया। अब ये जो लाइन जो आगे खाली रही है इसको एज इट इज छोड़ना है ऐसे ही, इसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है। और इसके जस्ट नीचे वाली लाइन है, इसमें आपको एक लाइन और लिखनी है। ये लाइन आपको याद रखनी है और आपको क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया हुआ रहेगा, केवल एक ये लाइन, ये नाम ध्यान में रखना है, थैंक्स यानी धन्यवाद देना है इसको। अब यहाँ क्या लिखना है? मिस्टर सुनील शर्मा, सुनील सोनी है तो यहाँ मैं ही लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि फॉर्मल रिप्लाईज होता है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही सी इट दे नेम। यहाँ मेल पर्सन है तब मैं यहाँ ही लिख दूंगा। अगर यहाँ किसी लड़की का नाम होता या किसी लेडीज, कोई लेडीज होती तो यहाँ अपन सी लिख देते। अगर यहाँ कोई दो व्यक्ति होते, यानी दो व्यक्तियों को इन्विटेशन दिया गया है, तो यहाँ अपन क्या लिख देते? दे लिख देते, क्योंकि हमेशा दो का नाम ना लिख करके दे लिख देते हैं। तो यहां मेरे अपने पास क्या है? सुनील सोनी सिंगल है, पर्सन सिंगल पर्सन है, इसलिए अपन यहां क्या लिख देंगे? ही लिखेंगे। तो ही, ये लाइन याद रखनी है आपको, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो अब ये लाइन आपको अंत में लिखनी है और इसको लिखने के बाद में आपको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, यानी इसके चारों ओर बॉर्डर जरूर बनाना है। ये आपके लिए मस्ट होता है। अगर आप एग्जाम में बॉर्डर नहीं बना के आते हो तो आपका 1/2 मार्क होता है ना, हाफ, आधा अंक एग्जामिनर काट लेता है। अब इस चीज में, इसमें जो ये आपका क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया, ये क्वेश्चन था तो ये आंसर कर दिया अपन ने, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? याद करने वाली चीज यही है कि एक तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एक मैंने यहाँ थैंक्स लिखा है, अगर यहाँ दो व्यक्ति है यानी दो पर्सन है यहाँ, तब यहाँ थैंक्स नहीं करना है, आपको थैंक करना है, क्योंकि सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है उसका जो सिंपल सेंटेंस है तो उसमें अगर आपके पास सिंगल सब्जेक्ट है यानी एक क्वेश्चन करता है तब यहां थैंक्स लगाते हैं। अगर यहां बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है तब अपन थैंक का यूज करेंगे, ओके। एक तो ये ध्यान में रखना है। एक इसके बाद में फॉर हिज, अब ये देखो यहां मैंने हिज लगाया है क्योंकि यहां एक ही व्यक्ति है। अगर यहां कोई दो व्यक्ति होते तब यहां देयर कर देता मैं, दे का क्या हो जाता है? डियर,
ठीक है। अगर यहाँ कोई किसी लड़की का नाम होता अनिल शर्मा की जगह अगर कोई लड़की होती तब यहाँ अपन हिज न करके क्या कर देते, सी का क्या होता है, हर हो जाता है। अगर यहाँ दो व्यक्ति होते तब डियर कर देता, लेकिन यहाँ अब अपने पास क्वेश्चन में अनिल शर्मा है इसलिए मैंने यहाँ हिज कर दिया। तो ये लाइन ध्यान में रखनी है, मिस्टर सुनील सोनी थैंक्स अनिल शर्मा फॉर हिज काइंड इन्विटेशन। अब ये टू अटेंड वाला तो क्वेश्चन के अंदर एज इट इज दिया हुआ है, ये देखो यहाँ से टू अटेंड से लेकर एज इट इज आपको कॉपी करना है आंसर के अंदर। और लास्ट में एक लाइन ये आपको ये लिखनी है, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अब यहाँ देखो ही आया है, यहाँ एक व्यक्ति था इसलिए मैंने ही लगा दिया। अगर यहाँ कोई लड़की होती, लड़की का नाम होता फीमेल पर्सन, तब यहाँ अपन ही की जगह क्या करते, सी कर देते। यदि यहाँ दो व्यक्ति होते, यदि यहाँ दो व्यक्ति होते जैसे मिस्टर एंड मिसेज होता, तब यहाँ में ही की जगह क्या करता, दे कर देता, क्योंकि दो व्यक्ति होने पर वो बहुवचन प्लूरल नंबर में चला जाता है। तो यहाँ दे और दे के साथ में यहाँ हैज न आकर के क्या आ जाता, हैव आ जाता। तो यहाँ सेंटेंस क्या बनता, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ये इस प्रकार एक फॉर्मल रिप्लाई का अपन ने क्रिएशन किया है।